संसद भवन में आज क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने लोकसभा में और विपक्ष ने क्यों किया राज्यसभा से वॉकआउट, कितना हंगामेदार रहा संसद का बजट सत्र का दूसरा सेशन। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने किसे कहा तेरे बाप की बिहार नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं वयम भारत। मैं हूं आशुतोष और लेकर आया हूं उन खबरों को जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही, जो प्रमुख खबरें हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में स्पीच दिया और उन्होंने स्पीकर से कहा कि देश भर से जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर के जो विवाद चल रही है, उसमें जो हेरा फेरी हुई है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रही है, देश भर से आवाज़ उठाई जा रही है। क्या इसको लेकर के सरकार चर्चा करेगी, क्या सदन में इस पर चर्चा होगा? राहुल गांधी ने यह मांग की। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने संसद भवन में, लोकसभा में, सुनिए पहले ये बात। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो सुना आपने कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है लोकसभा में। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर के और परिसीमन के मुद्दे को लेकर के आज जमकर बवाल हुआ और विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। यहां तक कि सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करनी पड़ी। मणिपुर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगातार दो समुदायों के बीच में हिंसा चल रही थी, माहौल जो है वो तनावपूर्ण था और इसी को लेकर के आज विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। तो ये थी आज की लोकसभा और राज्यसभा की प्रमुख अपडेट। और भी कई कार्यवाही हुई, कई सांसदों ने अपने वक्तव्य रखे। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पूर्वांचल भवन बनाने की मांग की। तो वहीं कल अनुदान की मांगों को लेकर के संसद में चर्चा होगा और वक्फ संशोधन बिल होली के बाद पेश हो सकता है सदन में। सदन के दोनों पटल पर वक्फ संशोधन बिल जो है वो जेपीसी के पास था और जेपीसी ने इस पर मुहर लगा दी है। कई विचार लिए गए सरकार के तरफ से और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि होली के बाद इसको सदन के दोनों पटल पर पेश किया जाएगा। तो ये थी संसद की खबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, दिल्ली के बाद अब चल पड़ते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई योगी सरकार की और इस बैठक में 10,000 से 25,000 के स्टाम्प पेपर को अवैध करार दे दिया गया है और इसको चलन से बाहर जल्द कर दिया जाएगा। यानी कि 10,000 से 25,000 तक की जो स्टैंप ड्यूटी थी उसको अवैध घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार। देखिए, बिहार और होली, इसका एक अलग नाता है, लेकिन इस बिहार और होली के बीच में एक विवाद हो चला है। और विवाद क्यों हुआ है? हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये नाम बिहार के मीडिया में अक्सर सुर्खियों में रहता है। हरिभूषण ठाकुर बचौल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मधुबनी लोकसभा सीट के अंतर्गत बिस्फी विधानसभा सीट आता है, यहाँ से ये विधायक हैं और इन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर के बवाल मच गया है बिहार में। इन्होंने कहा है कि होली के दिन मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि घर से बाहर ना निकले। अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इस पर निशाना साधा है, तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है राबड़ी देवी ने, क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये बयान सुनिए। साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार होती है। रंग अबीर उत्साह उमंग का त्योहार है। मुस्लिम भाई इसको बुरा मानते हैं रंग अबीर को, इसलिए वो घर पर रहे। अगर बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर भी लग जाए उसको बुरा नहीं माने। ये मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं। नहीं तो घर पर रहे। जो लोग घर से निकलेंगे घर पर
बड़ा दिल हो, अगर लग जाएगा तो बेचते हैं, सही है, और लग जाएगा तो मार करेंगे, ये भी उचित नहीं है। बेचते हैं तो क्या करें, नहीं बेचें। निश्चित नहीं बेचना चाहिए, अगर बेचते हैं तो लगावे भी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। अब राबड़ी देवी ने क्या कहा है और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, क्रमशः इन दोनों ही नेताओं का बयान सुनिए। कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। चलिए रुख कर लेते हैं अगली खबरों की ओर और बात कर लेते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जय माल्या बागची की, जो कि अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हैं और अब ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश बन चुके हैं और बनेंगे। इनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है और 2031 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे। यानी कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और 2031 में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं एयर इंडिया विमान में बॉम्ब मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। एयर इंडिया के टॉयलेट में एक चिट्ठी मिली जिसमें बम से उड़ाने की धमकी लिखी हुई थी, जिसके बाद एयर इंडिया में जो पैसेंजर सवार थे हड़कंप सा मच गया और 8 घंटे 50 मिनट के बाद लगभग 322 यात्रियों के साथ ये विमान मुंबई वापस लौटी। अगली खबर की रुख करते हैं और खबर है गोपाल मंडल जो है जेडीयू के विधायक हैं और बहुत चर्चा में रहते हैं अपने अलग अलग अंदाज, अपने अलग अलग कारनामों की वजह से। आपको याद होगा राजधानी ट्रेन में वो अंडरवियर में घूम रहे थे, मैं उसी गोपाल मंडल की बात कर रहा हूँ। जेडीयू के विधायक हैं ये। और गोपाल मंडल का एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक सिंगर को होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ था, होली का मौसम है, जिसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक महिला गायक गाना गा रही थी जिसे उन्होंने पैसे का नोट जो है वो गाल से सटा कर दिया। अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विपक्षी दल के नेता जो हैं वो निशाना साध रहे हैं, लेकिन गोपाल मंडल अपने इन्हीं अंदाजों की वजह से मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं। और अंतिम खबर दिल्ली से ही है, कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लामा ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग को लेकर के आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। तो फिलहाल प्रमुख खबरों में इतना ही। हमने कोशिश किया कि जो भी खबर आज देश भर में या दुनिया भर में, भारत की खबर जो है वो सुर्खियों में थी, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। यूं ही हम आप तक खबरों को लाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।